तीस्ता नदी के जल बंटवारे और इसके महत्व पर विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। उत्पत्ति और भौगोलिक स्थिति। तीस्ता नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य में स्थित हिमालय पर्वतमाला सोलाहामो झील से होता है। यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 414 किलोमीटर है। तीस्ता नदी के जल का महत्व। कृषि। पश्चिम बंगाल, भारत के उत्तरी जिलों और बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र, विशेषकर रंगपुर संभाग के लिए ये नदी सिंचाई का मुख्य स्रोत है। जीविका। लाखों किसान और मछुआरे अपनी आजीविका के लिए इस नदी के पानी पर निर्भर हैं। पारिस्थितिकी। इस क्षेत्र का भूजल स्तर बनाए रखने और जैव विविधता को संतुलित रखने में इस नदी की प्रमुख भूमिका है। जल बंटवारा विवाद। भारत और बांग्लादेश। तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दा है। सूखे मौसम की समस्या। सर्दियों और शुष्क मौसम दिसंबर से मई के दौरान नदी में पानी का प्रवाह काफी कम हो जाता है। इस दौरान दोनों देशों में सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ जाती है। बांध और बैराज। भारत ने पश्चिम बंगाल के गजलडोबा में एक बैराज बनाया है, जिससे पानी को विभिन्न नहरों में मोड़ा जाता है। बांग्लादेश का आरोप है कि इस कारण शुष्क मौसम में उनके हिस्से में पानी का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, जिससे उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है। 2011 का प्रस्तावित समझौता। वर्ष 2011 में दोनों देशों के बीच एक समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसके तहत भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलना तय हुआ था। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के कारण ये समझौता अब तक अंतिम रूप नहीं ले सका है। वर्तमान स्थिति और समाधान की आवश्यकता। बांग्लादेश लगातार न्यायसंगत जल बंटवारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देता है। वहीं भारत के लिए पश्चिम बंगाल के किसानों की पानी की जरूरतों को पूरा करना भी एक प्रमुख प्रशासनिक चुनौती है। इस विवाद का स्थायी समाधान खोजने के लिए संयुक्त नदी आयोग जॉइंट रिवर्स कमीशन की बैठकों के माध्यम से बातचीत जारी है। एक संतुलित जल प्रबंधन रणनीति, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक जल डेटा का आदान प्रदान और दोनों देशों के किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए, इस समस्या का एकमात्र व्यावहारिक समाधान है।